बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को उनकी पूरी जो डायग्राम थी उसको हमने लेबल पहले से कर चुके थे। एक बार फिर मैं ये बना रहा हूँ कि नेफ्रॉन को हमने इस फॉर्म में बनाया और इसको बना के फिर इसके डिफरेंट पार्ट जो है वो उनके हमने नेम लिखे थे। नाउ द सिचुएशन इज़ दैट कि हमने ये जो नेफ्रॉन बनाया ये है किडनी का एक फंक्शनल यूनिट। आज हमारे पास ये आइडियाज़ है कि ये जो आपने पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बनाए थे उनको लेबल किया था उसमें हर नेफ्रॉन के पार्ट का अलग अलग फंक्शन बताएं। तो मैं इस वक्त इस पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है, एक तो ये है बूमैन्स कैप्सूल और इसके साथ यहाँ पे मौजूद है एन अदर पोर्शन। इसको हमने नेम देना है दैट इज अ ग्लोमेरुलस। अब पहले हमने इन दोनों को करना है डिस्कस। यहाँ मैंने नेफ्रॉन का एक पार्ट लिखा जिसका नाम है मेलफिजियन बॉडी। दिस वन इज अ मेलफिजियन बॉडी। देखिए मेलफिजियन बॉडी ये जो बायोलॉजी है इसमें आपको मेलफिजियन पे दो वर्ड मिलेंगे। अगर लिखा हो मेलफिजियन बॉडी तो आप समझ जाएं कि ये नेफ्रॉन के किसी पार्ट की बात कर रहे, नेफ्रॉन का कोई भी पार्ट हो उसी की बात कर रही। और अगर यहाँ पे ये लिखा हो कि ये मेलफिजियन टिब्यूल है तो समझ जाएं कि टिब्यूल का ताल्लुक जो है वो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। तो हमारे पास कॉकरोच नहीं है, हम बॉडी को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था कि ये जो बूमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस हैं, ये नेम तो मैंने लिखवाए थे, लेबल किए थे, लेकिन ये नेम मैंने लेबल नहीं किया था। इस हवाले से मैं आपको बता दूँ कि आप इनको करेंगे, ये है यूनियन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब ये कह रहा है कि ये जो मेलफिजियन बॉडी है, ये नेफ्रॉन के 2 पार्ट का एक यूनियन है, फ्यूजन है। अब वो 2 पार्ट कौन-कौन से हैं? तो उनमें अगर हम कह दें कि वन इज़ नोन एज़ नेमली इज़ ए बू वुमेन्स कैप्सूल और दूसरा जो पार्ट है उसको हमने कहना है ग्लोमेरुलस। अब जब अलग-अलग पढ़ेंगे तो वुमेन कैप्सूल अलग पार्ट होगा और ग्लोमेरुलस अलग होगा। जब अगर आपको सिलेबस में, आपको कोर्स में ये बात बताई जाए कि आप ये बताएँ कि ये मेलफिजियन बॉडी क्या है? तो आप कहेंगे कि हम वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम एक नेम देते हैं, उस नेम को कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। अब इनके 2 फंक्शन हम करते हैं अलग। पहले हमने लिखा कि ये है वुमेन्स कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है वो होती है एक मेम्ब्रेन, एक लेयर है। जैसे टेबलेट और कैप्सूल में फ़र्क होता है। टेबलेट सॉलिड फॉर्म में बनाई जाने वाला एक लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके फार्मा वाले, मेडिसिन वाले टेबलेट बनाते हैं और दूसरा पाउडर जो है वो मिक्स करके किसी कैप्सूल लेयर के अंदर डाल देते हैं। तो कैप्सूल की जो मीनिंग हो जाती है वो जाती है लेयर। तो यहाँ पे भी ये जो कैप्सूल है ये एज अ लेयर के तौर पर काम कर रहा है इस फॉर्म में। हम इस चीज़ को वाज़ेह कर दें कि दिस वन इज़ अ ये होती है
कप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने नेम दिया, दैट इज अ कप लाइक। अगर हम इसको एस फॉर्म में रखेंगे तो ये भी एक कैप्सूल लेयर बन रही है बुमेंस की तरह, तो इसका नेम भी क्या होगा, दिस वन इज अ बुमेंस कैप्सूल। अब ये तो उनकी हो गई मॉर्फोलॉजी। अब अगर हमें ये बताना हो कि आप भी इनके फंक्शन बता दें, तो फंक्शन में हम बताएंगे कि इनका जो फंक्शन होगा, फंक्शन वो होगा सीव ऑफ बिलेट। ये बिलेट को सीव करने में, फिल्टर करने में ये लेयर काम देती है, क्योंकि ये लेयर यहाँ तक होती है। जब बिलेट अफरेंट आर्टोल की मदद से यहाँ पे आता है, तो इस बिलेट को यहाँ सीव किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ताकि बिलेट के कंपोनेंट को अलग किया जाए। जो मेन कंपोनेंट हो वो अलग नहीं हो सकते, और इसके साथ जो माइनर होते हैं कंपोनेंट्स, वो यहाँ से नेफ्रॉन जो है उसको अलग कर देता है। अब पहला पार्ट तो हो गया ये। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरे पार्ट को हमने कहा कि ये है, दैट इज अ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी और डिस्कशन करें, तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो मिलेगी। एक हमें तो ये मिलेगा कि ये जो ग्लोमेरुलस होगा, ये एक नॉब, या ये कह सकते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ये कंबाइन है। इसको हमने क्या कहना है, ये नॉब और बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑफ है किस चीज़ की? हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये होती है आर्ट्रियोल्स की। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी आर्ट्रियोल, तो आप कहेंगे कि ये है अफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये जो विलन लेके आ रही है, ये सब और वुमेन कैप्सूल के लेयर के अंदर। अब ये तो उनकी स्ट्रक्चर हो गई। अब हमें कहते हैं कि अराउंड द अराउंड द अराउंड द आर्ट्रियोल्स, ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, इनके इर्द गिर्द सेल पाए जाते हैं पोडोसाइट्स। इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द, अगर ये ट्यूब इस फॉर्म में है, तो इनके बीच में यहाँ पे सेल होते हैं। उन सेल को क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स सेल सारा ग्लोमेरुलस, आर्ट्रियोल्स और बुमेन्स कैप्सूल, ये मिलकर क्या करते हैं? इनका अगर फंक्शन बताना हो, तो फंक्शन में हम बताएंगे कि ये कर रहे हैं फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऑफ बिलड। ये बिलड की कर रहे हैं सफाई, यूरिन बनाने में मदद कर रहे हैं, यूरिन को अलग कर रहे हैं और बिलड के कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं। यहाँ से सारे सब्सटेंस सीव से, इस छल्ली से, ये पोडोसाइट सेलों की मदद से ये सारे यहाँ से क्रॉस होते आएंगे। किस पार्ट में आएंगे? ये पीसीटी वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। ये मेलफिजन बॉडी हर चीज को फिल्टर कर सकती है, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट जितना ब्लड होगा उस सारे ब्लड को ये फिल्टर करेगी। उनमें से पानी को एसिडी को दे देगी, ग्लूकोज है, मिनरल्स है, साल्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ से निकाल के इस पीसीटी वाले पार्ट को दे देगी। लेकिन ये मेलफिजन बॉडी और उसके दोनों पार्ट, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, उनको यहाँ से फिल्टर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो पोडोसाइट सेल है, इनकी साइज छोटी होती है, और ये सीव जो हमने लिखी है यहाँ पे, इसकी साइज छोटी होती है, और वो तीन कंपोनेंट यहाँ से ब्लड से अलग नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं
कि ये एक सीप हो गई और ये मैंने एक रास्ता बना दिया। अब वाटर है यहाँ से बाहर जा रहा है एसिटी की तरफ, यहाँ से साल्ट जा रहे, मिनरल जा रहे, यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो पीसीटी की तरफ जा रहे। मिसाल के तौर पर ये पीसीटी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी साइज़ जो होगी वो बड़ी होगी। वो यहाँ से इस रास्ते से क्रॉस नहीं कर पाएँगे, यहाँ पे अटक जाएगी, फँस जाएँगे। तो इस वजह से ब्लड के कुछ कंपोनेंट जो हैं, वो ब्लड से अलग नहीं होते, वो यूरिन बनाने में मदद नहीं कराते, वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िल्टर हो जाती हैं ब्लड से, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िल्टर नहीं होती। अब वो जो नहीं होती, उनमें से कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उनमें से हम नेम लिखेंगे। एक तो हो गए ब्लड के सेल, ये यहाँ से बाहर नहीं जाते। अब ब्लड सेल की कैटेगरी में हम लिखते हैं कि भई ये आरबीसी हो सकते हैं, ये ब्लड के सेल डब्ल्यूबीसीज़ भी हो सकते हैं, ये प्लेटी प्लेटलेट्स, ये सेल यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साइज़ बड़ी होती है, वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है, अगर जाएँगे तो फिर ब्लड ब्लड नहीं रहेगा। और एक्सेप्ट के साथ दूसरा जो कंपोनेंट है, वो कौन-सा है जो यहाँ से फ़िल्टर नहीं होता, उसको हम कहते हैं दीज़ आर द प्लाज़्मा प्रोटीन। आप इन्हें प्लाज़्मा प्रोटीन भी कह सकते हैं, आप इन्हें ब्लड प्रोटीन भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादा ये होगा कि आप उन्हें प्लाज़्मा प्रोटीन कहें। जैसे ये हो गया फाइब्रिन, या ये थ्रोम्बिन, या हम ये कह सकते हैं कि ये हो गए एल्ब्यूमिन, या ग्लोब्युलिन एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे प्लाज़्मा प्रोटीन है जिनकी साइज़ बड़ी होती है, वो यहाँ से फ़िल्टर नहीं होते, ब्लड से अलग नहीं होते। ये जो तीसरा कंपोनेंट है, वो कौन-सा होगा? तो तीसरा कंपोनेंट जो है मैं आपको बता दूँ कि वो होते हैं हार्मोन। हार्मोन जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, वो हार्मोन भी यहाँ से फ़िल्टर नहीं होते, ब्लड से अलग नहीं होते, क्योंकि हार्मोन अपना मैसेज थ्रू द ब्लड देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये भी बाहर नहीं जा सकते। या हम कहते हैं कि पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन हो गए, या एल्डोस्टेरोन, ये भी हार्मोन हो गए। ये हार्मोन, ये ब्लड सेल, ये प्लाज़्मा प्रोटीन, ये इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ से ब्लड फ़िल्टर ज़रूर होगा, लेकिन ये कंपोनेंट ब्लड से अलग नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट होंगे, वो सारे के सारे यहाँ से फ़िल्टर हो गए, पीसीटी के अंदर चले जाएँगे। फिर पीसीटी के अंदर क्या होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट आइडियाल में बताऊँगा।